जय करौली न्यूज। आज 19 जनवरी बुधवार के हिंदी समाचारों के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। उत्तर प्रदेश की खास खबरें। वैक्सीन नहीं लगी, पहुंचा टीकाकरण का संदेश। फिरोजाबाद में इन दिनों कोविड वैक्सीन लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव और गली-गली में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लगा रही है, लेकिन इस वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा भी खूब हो रहा है। इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब लोगों के मोबाइल पर वैक्सीन लगवाने के मैसेज तो पहुंचे, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनके मोबाइल पर भी वैक्सीन लगवाने का मैसेज पहुंच रहा है। सीएमओ डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी का कहना है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय सर्वर डाउन रहता है और उस समय उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, लेकिन बाद में सर्वर ठीक होने पर दर्ज नंबर साइट पर अपलोड हो जाता है और मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में हम अपने स्तर पर जांच करा रहे हैं। फिरोजाबाद में बढ़ा वायरल इन्फेक्शन का खतरा। फिरोजाबाद में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह बदला हुआ मौसम है। जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि विगत 7 दिन में 10,000 से अधिक मरीज सरकारी अस्पतालों में जांच कराने या चिकित्सीय परामर्श के लिए पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेज में जहां एक सप्ताह के अंदर 7,034 मरीज पहुंचे, तो वहीं शुकाहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में 4,200 मरीज पहुंचे हैं। इनके अलावा जिले के 9 CHC पर 3,945 मरीज दवा लेने पहुंचे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक 10,000 से अधिक मरीजों सबसे अधिक मरीजों की संख्या सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार वालों की है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर LK गुप्ता का कहना है, सर्दी के मौसम में अभी बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ACMO डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि 2 दिन से अधिक समय तक बुखार रहने पर जांच अवश्य कराएं। जुकाम होने पर भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। आगरा में बल्ब बदलने के विवाद में पिता पुत्र को भाई ने मारी गोली। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक ही मकान में रहने वाले 2 भाइयों में फ्यूज बल्ब बदलने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। गोली लगने से उस भाई और भतीजा घायल हो गए। मौके पर आई पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज भेजा है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अधिवक्ता चंद्र कुमार और आनंद पराशर भाई है और नगला अजीता में पैतृक मकान में रहते हैं। घर के लॉन का बल्ब फ्यूज हो गया था। बाद में विवाद काफी बढ़ गया और आनंद व उनके बेटे विकास ने चंद्र प्रकाश के पुत्र के ऊपर हाथ उठा दिया। इससे गुस्साए चंद्र प्रकाश ने लाइसेंसी बंदूक निकाल ली और फायरिंग कर दी। घटना में आनंद और विकास दोनों को गोली लगी है। कानपुर में दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। कानपुर के 12 सिरोही में रहने वाले आकाश गौड़ ने सोमवार रात इलाके की एक 8 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आकाश की तलाश शुरू की थी। बुधवार भोर 12 सिरोही नहर के पास बने पुलिस पिकेट पॉइंट के सामने से भागने की फिराक में गुजर रहा था। तभी पॉइंट पर बैठे सिपाहियों ने उसे टोका। इस पर वह सिपाहियों पर फायरिंग करते हुए नहर की तरफ भागा। कंट्रोल रूम की सूचना पर कल्याणपुर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे, आवास विकास चौकी इंचार्ज देवी शरण सिंह समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस टीम के घेराव करने पर आकाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आकाश के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आवास विकास 3 चौकी इंचार्ज देवी शरण भी घायल हुए। कल्याणपुर SP दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपी को इलाज के लिए कल्याणपुर से ले जाया गया है। वहीं घायल दरोगा का भी इलाज कराया जा रहा है। प्रयागराज, चाचा ने भतीजे का किया मर्डर। प्रयागराज में सोमवार देर रात कोदियारा थाना क्षेत्र के अंतरिक खुर्द गांव में शराब पीने के बाद उसके रुपए देने को लेकर चाचा भतीजा व एक अन्य के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। चाचा ने भतीजे की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं चाचा व एक अन्य रिश्तेदार मौका पाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को SRN अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कालदियारा थाना क्षेत्र अतरी खुर्द गांव निवासी राजू हरिजन व पड़ोसी मोजी लाल पारिवारिक चाचा भतीजे हैं। दोनों के घर के पास ही सरकारी देसी शराब की दुकान है। एक साथ दारू पीने के लिए गए थे। मोजू ने शराब खरीदी और दोनों ने मिलकर पिया। बताया जाता है कि दारू पीने के बाद राजू हरिजन मोजी से दारू का रुपया मांगने लगा, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया।
इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मौजी व राजू में विवाद शुरू हो गया। बरेली में एक पुलिस ने जिसे छोड़ा, उसी आरोपी पर दूसरे थाने की पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। बरेली पुलिस है कि खेल करने में बाज ही नहीं आती। बारादरी पुलिस जिस आरोपी पर 13 मुकदमे दर्ज थे उसे पाक साफ बताती रही। वहीं दूसरी तरफ इज्जत नगर पुलिस ने आरोपी विपिन गुप्ता को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ 13 गंभीर मामले दर्ज मिलने पर उसे जेल भेज दिया, जिसके बाद बारादरी पुलिस की किरकिरी हो गई। बीते कुछ हफ्तों पहले बरेली के बारादरी थाने में हत्या के प्रयास मामले में 9 आरोपित बिट्टू व गोलू उर्फ काला नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपियों को विपिन गुप्ता ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है। सीडीआर में भी इस बात की मोहर लग गई थी। उसी के घर के पास से घटना में प्रयुक्त कार भी पुलिस द्वारा बरामद की गई। बावजूद बारादरी पुलिस विपिन गुप्ता को पाक साफ बताने में जुटी रह गई और वही आरोपित आग बिचौली का खेल पुलिस से खेलते रहे। नहीं मिली एम्बुलेंस, बच्चे को ठेले से पहुंचाया अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री जेपी सिंह सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री हैं। बावजूद इसके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कितनी चरमरा गई है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कड़ाके की ठंड और शीतलहरी में जब सब घरों में दुबके हैं तो मासूम बच्चे को इलाज के लिए परिवारीजन ठेले पर लेकर सरकारी अस्पताल जा रहे। अस्पताल में भी डॉक्टर नहीं मिले तो परिवारीजन उसे प्राइवेट में लेकर गए। भदेया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अभियाकला गांव का है। भदेया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अभियाकला गांव है। गांव निवासी रामजीत के 1 वर्षीय बेटे को मंगलवार देर रात तबीयत बिगड़ गई। एम्बुलेंस के डायल नंबर पर रात को काफी प्रयास के बाद भी कॉल नहीं मिली। तब परिजन मन महसूस कर रह गए। जब लंबुआ सीएचसी पर कुल 11 एम्बुलेंस है, जिसमें 102 की 6 और 108 की 5 एम्बुलेंस है। इन सब के बावजूद अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो उसको एम्बुलेंस मिलना मुश्किल होता है। औरैया में मुलायम के साड़ू बोले, अखिलेश ने पिता को बंधक बनाया। औरैया में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साड़ू और विधुरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा विधायक प्रमोद गुप्ता उर्फ LS ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुलायम सिंह यादव को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश किसी से भी मुलायम सिंह को मिलने नहीं देते हैं। औरैया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुलायम सिंह यादव को गालियां देते थे उन्हें आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। प्रमोद गुप्ता ने कहा कि पुराने समाजवादियों की पार्टी में घोर उपेक्षा हो रही है और जुआ, सट्टा और अन्य समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। अमरोहा में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के आदमपुर थाना अंतर्गत गुरेठा गांव निवासी 15 वर्षीय गणेश दत्त शर्मा की रात्रि में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कक्षा 10वीं का छात्र था। थाना क्षेत्र के गुरेठा गांव निवासी रमाकांत शर्मा का 15 वर्षीय बेटा गणेश दत्त शर्मा मंगलवार की रात्रि अपने दादा से कुछ दूरी पर पशुशाला में सो रहा था। सुबह उसकी बहन राधा पशुशाला में पशुओं के लिए चारा डालने आई तो देखा कि भाई बगैर लिहाफ ओढ़े लेटा हुआ था। ठंड का एहसास कर जैसे ही राधा भाई के लिहाफ उड़ाने के लिए पहुंची तो भाई को खून से लथपथ देखकर चीख उठी। चीख पुकार सुनकर भीड़ जमा हो गई। गया तो गणेश के सीधे में दाहिने तरफ गोली मारी गई थी। झांसी, तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से पति की मौत। झांसी में सड़क हादसे में पति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 8 वर्ष का बेटा घायल है। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तीनों बाइक से घर जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा मेडिकल बाईपास पर हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कोछा भवन निवासी बबलू कुशवाहा 32 वर्ष पुत्र हल्के कुशवाहा शादी करीब 9 वर्ष पहले सुमन से हुई थी। शादी के बाद दोनों एक साथ मजदूरी करते थे। छोटे भाई ने बताया कि मंगलवार को बड़े भाई और भाभी अपने 8 वर्ष के बेटे अंशु को लेकर सदर बाजार में मजदूरी पर गए थे। जौनपुर में दबंगों ने महिला पर जमीनी विवाद के चलते फेंका तेजाब। जौनपुर के मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव में मंगलवार देर रात जमीनी विवाद में दबंगों ने एक महिला पर तेजाब फेंक दिया, जिससे महिला 25% झुलस गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को PHC में भर्ती कराया।
जहां हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने 20 दिन पहले भी महिला के ऊपर हमला कर पैर तोड़ दिया था। गांव निवासी राधे श्याम की पत्नी किरण 30 वर्ष देर रात शौच के लिए खेतों की तरफ जा रही थी। इसी दौरान दबंग पड़ोसियों ने किरण पर तेजा फेंक दिया। किरण की चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग और ग्रामीण वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक दबंग फरार हो चुके थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आज के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय करौली वन न्यूज।